अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं लुकमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुकमान मिर्ज़ा के। बड़े कॉमन से टॉपिक के बाद बात करेंगे। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो कैसे तैयारी की जाए, इम्तहान के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया जाए, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपके इम्तहान आपके सर पर हों, मतलब आपका साल पूरा मुकम्मल हो गया हो और एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा हो, तो आपने फ़ौरन जब पेपर की तैयारी करनी है तो एकदम से कैसे तैयारी करेंगे। क्योंकि हम जब पेपर की तैयारी करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हम क्या क्या याद करें और कैसे कैसे पेपर को पढ़ा जाए। तो अगर आप मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हैं तो आप उस वक्त नंबर ले सकते हैं जब एक आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको पेपर अटैम्प्ट करना आता है, आपको पेपर प्रेजेंट करना आता है, आपको पता है कि पेपर के अंदर कैसे कैसे आपने कौन कौन सा क्वेश्चन लिखना है। एक अच्छा अटैम्प्टर वो होता है जो अच्छा प्रेजेंटर हो। जो अच्छा प्रेजेंट कर ले वही अच्छे मार्क्स ले सकता है। हमारा जो सिस्टम है उसके मुताबिक जब हम पेपर की तैयारी करते हैं ना, तो हमें मैक्सिमम चाहिए कि हमने पूरे साल के अंदर जो कुछ आपने पढ़ा है, 365 दिन के अंदर जो कुछ आपने पढ़ा है, उसको आपने अच्छे और मौसर अंदाज में प्रेजेंट कर लिया तो आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं और अपना पेपर अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम अक्सर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 चीज़ों पर बिलीव करता है। कौन सी 3 चीज़ों पर बिलीव करता है? पहला तो रटा, दूसरा आपकी याददाश्त और तीसरा आपकी हैंड राइटिंग। अगर आप ये तीनों चीज़ें ठीक है, आप रटा भी सही लगा लेते हैं, आपकी याददाश्त भी ठीक है, मेमोरी आपकी ठीक है, आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक महफूज कर सकते हैं और आपकी हैंड राइटिंग ठीक है, तो आप आसानी पेपर अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। रटा कैसे लगाया जाए, उसके बाद आप अपनी मेमोरी को कैसे एक्सटेंड करें, कौन सा मेथड यूज़ करें ताकि आप बड़े आसानी के साथ अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें या पेपर अपना रिवाइज़ कर सकें। तो आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बताया है SQ 3R मेथड अप्लाई कर लें। माइंड मैप एक बड़ा कमाल का टीचिंग स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक आप बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी 3 चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हैंड राइटिंग ठीक हो जाती है, उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग के बाद आपकी याददाश्त ठीक हो जाती है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आप रटा लगा सकते हैं, तो आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। पूरे साल में 365 दिन होते हैं, उन 365 दिन का निचोड़ जो होता है, या 12 महीने का निचोड़ होता है, 50 हफ्तों का निचोड़ होता है, वो सारा आपने इकट्ठा करने के बाद 3 घंटों के अंदर जाके साबित करना होता है कि मैंने 365 दिन अपनी फलां बुक पढ़ी है, मैंने 365 दिन और 50 हफ्ते और 12 महीने मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है और केमिस्ट्री मुझे आती है। ये सारा खुलासा 365 दिन का जो बनता है वो आपने 3 घंटे में अपने आप को साबित करना होता है कि आपको फिज़िक्स आती है, आपको केमिस्ट्री मैथ आता है और मैं इसको लिख सकता हूँ। पूरे साल का जो रिज़ल्ट है वो उन 3 घंटों पर डिपेंड करता है। हमारे अक्सर क्या होता है, जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो जब हम क्वेश्चन पेपर को गौर से पढ़ते हैं, हमें जो क्वेश्चन बड़ा सही अंदाज में आता होता है, टीचर्स ने बताया होता है, जो आप पेपर आपको सवाल बहुत अच्छा आए वो आप नंबर 1 पे करें। हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। जब उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, उसको मैक्सिमम लिखते हैं और इस तरह लिखते हैं कि बाकी पेपर का टाइम मैनेज नहीं होता। याद रखें, एक अच्छा पेपर अटैम्प्टर जो होता है ना, एक अच्छा पेपर प्रेजेंट करने वाला लाइक स्टूडेंट होता है, वो पढ़ाई के दौरान घड़ी को सामने रखता है, वो मैनेज करता है कि मैंने कितनी देर केमिस्ट्री पढ़नी है, मैंने कितनी देर रेस्ट करनी है, मैंने कितनी देर मैथ को टाइम देना है, कितना टाइम मैंने फिज़िक्स को देना है और कितने घंटे के अंदर मैंने कितनी बुक्स कंप्लीट करनी है। बगैर घड़ी सामने रखे पढ़ने वाला जो तालिब इल्म है वो इतना कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ उस बुक को रटा लगाता है जो आप फर्स्ट पे ओपन कर लेते हैं, या जो बुक उसको आसान लगती है उसको मैक्सिमम टाइम देता है, और जो बुक उसको मुश्किल लगती है उसके ऊपर वो काम बड़ा कम ध्यान देता है, कम उसका काम करता है। तो अच्छा प्रेजेंटर और अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर लेने वाला स्टूडेंट वही होता है, बड़ी कॉमन सी बात है, जो घड़ी का इस्तेमाल करता है। आपने घड़ी की मदद से अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, घड़ी की मदद से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, एक शेड्यूल के मुताबिक कि आपने किस टाइम पढ़ना है और किस टाइम रेस्ट करनी है, उसको मैनेज करना है। देखें, अगर आपने पढ़ाई करनी है ना, तो यकीन माने रेस्ट के बगैर जो पढ़ाई है ना वो मुमकिन नहीं है। आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपने 1 घंटा पढ़ा, आपने 2 घंटे पढ़े, उसके लिए आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है, वो कहता है कि मुझे रेस्ट दी जाए, उसको रेस्ट देनी पड़ती है। कुछ ऐसा सब्जेक्ट भी होता है जो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप क्या करें, उस सब्जेक्ट को याद करने के बाद रेस्ट दें दिमाग को, रेस्ट देने के बाद छोटी सी ब्रेक के बाद कोई और सब्जेक्ट पढ़ें, ताकि आपका जो माइंड है ना वो पढ़ाई की तरफ राग़ब हो और दिमाग ईज़ीली आपका सब्जेक्ट जो है उसको याद करें।
बाज़ औक़ात क्या होता है, बग़ैर ब्रेक के बच्चे पढ़ते रहते हैं और बग़ैर ब्रेक के पढ़ने वाले बच्चे इतना अच्छा याद नहीं कर सकते जो ब्रेक के साथ करते हैं। तो जब भी आपने पढ़ाई करनी है, वो पेपर में पढ़ाई करनी हो, विदाउट पेपर्स घर में आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपने दिमाग को रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। माइंड कहता है कि आप उसको 2 घंटे इस्तेमाल करते हो, उसको 5 मिनट रेस्ट दे दो, वो बड़ी आसानी के साथ नया सब्जेक्ट नए अंदाज में आपको याद करने में मदद करेगा। हम जब पेपर देने जाते हैं तो हमें घड़ी टाइम की मैनेजमेंट नहीं होती। हम अकेडमीज़ पढ़ते हैं, हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, हमारे टेस्ट सेशंस होते हैं। वो टेस्ट सेशंस इसीलिए होते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाए कि आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आप कितना टाइम लेते हैं। आपको आइडिया हो जाए कि फ़लाँ सवाल मैं इतने मिनट में अटैम्प्ट कर सकता हूँ, इतने में मैं लॉन्ग करूँगा और साथ में शाम भी अटैम्प्ट कर लूँगा। वो जो आपके स्कूल में टेस्ट सेशंस होते हैं, आपके कॉलेज में टेस्ट सेशंस होते हैं, आपकी एकेडमिक में जितने भी आपकी एकेडमीज़ में टेस्ट होते हैं, वो सारे आपकी टाइम मैनेजमेंट के लिए होते हैं, ताकि आप टाइम को मैनेज कर सकें। जब आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं ना, तो आप पेपर में भी टाइम मैनेजमेंट को जहन में रखते हुए बड़ी आसानी से पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं। याद रखें, जब आप पेपर देते हैं ना, पेपर जितना भी अच्छा हो, आप पेपर पर फुल टाइम 3 घंटे हैं, 2.5 घंटे फुल टाइम फोकस करें। आप बेशक पेपर को 2 घंटे में ख़त्म करते हैं तो कर दें, लेकिन जो आपका आधा घंटा बचता है उसको पेपर पर स्पेंड करें। पेपर जल्दी देकर घर आने की गलती नहीं करते। वो पेपर जो आपने लिखा होता है ना, उसको आप बार बार पढ़ें। उसको पढ़ने से बड़ी गलतियाँ, बेशुमार गलतियाँ निकलेंगी। और जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं, वो क्वेश्चन भी आपके जहन में आइडियाज़ बन के आएंगे। आप उन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर जो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन है, जो आपने पेपर लिखा हुआ है, उसको आप अच्छे अंदाज में पेश कर सकेंगे। बाज़ औक़ात बच्चे 2 घंटे में पेपर करके वापस आ जाते हैं, वो 1 घंटा पढ़ा होता है और वो गारा कहते हैं बड़ा कमाल पेपर हुआ है, बड़ा अच्छा पेपर हुआ है। तो ऐसा हर किसी ने करना, टाइम आपने पेपर का पूरा स्पेंड करना है। अगली चीज़, जब हम पेपर दे के आते हैं, मिसाल के तौर पर एक पेपर बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा कमाल का पेपर हमें आता था, वो 75 में से 70 मार्क्स का हो गया, तो हम क्या करते हैं, बाहर आकर उसी पेपर को डिस्कस करते करते हम 6-7 घंटे लगा देते हैं। पूरा दिन, अगले दिन छुट्टी हो तो हम उस पेपर को डिस्कस करते हैं, यार मेरा पिछला पेपर जो है ना, वो बड़ा कमाल हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन किए हैं, मैंने इस तरह अटैम्प्ट किया है। तो ये भी गलती बिल्कुल नहीं करनी। ये जो बाहर आगे पिछले पेपर को आप डिस्कस करते हैं ना, इसको छोड़ दें। जो हो गया सो हो गया, उसको ख़त्म कर दें। वो एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए, बाहर आने के बाद आपके जहन से वो पेपर स्किप हो जाना चाहिए, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके डिस्कशन छोड़ दें। अगर वो अच्छा हुआ है फिर भी उसको छोड़ दें, अगर वो बुरा हुआ तो फिर भी उसको छोड़ दें। हम लोग 2-2 दिन उस पर लगाए रखते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया या मेरा पेपर बहुत बुरा हो गया। आप नए पेपर की तैयारी करें, और जब नए पेपर की तैयारी आपने करनी है तो वहाँ पर भी ब्रेक लाजमी है। आप पेपर देकर जब घर आते हैं तो घर आके बैठें, अपना चाय पिए, आपने पानी पीना तो पानी पिए, उसके बाद कम से कम 1 घंटा सो जाएं। जितना भी अगला पेपर मुश्किल है, उसकी डिप्रेशन लिए बगैर आप 1 घंटा सो जाएं। जब आप 1 घंटा सो जाएंगे तो यकीनन आपके माइंड में रिलैक्सेशन पैदा हो जाएगी, आपका माइंड रिलैक्स कर जाएगा। आपका जो डिप्रेशन होगा, फर्स्ट टाइम के पेपर का जो आप पेपर दे कर आए हैं, वो डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा और आप आराम से उठें और फ्रेशली अगला पेपर तैयार करना शुरू कर दें और पिछले पेपर की बातों को आप भूल जाएं। हमारा सिस्टम जो एजुकेशन का है, वो आलमोस्ट 3 ही चीज़ें आपको पहले बताई हैं। रटे को मानता है, याददाश्त को मानता है, उसके बाद बड़ा कमाल सा है, अच्छा तो नहीं है, कंसेप्चुअल भी होना चाहिए, लेकिन 3 ही चीज़ें हैं जिसमें रटा है, उसके बाद याददाश्त है, उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग है। 3 चीज़ें आप फोकस करें। जब आप 3 चीज़ों पर फोकस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करेंगे। और पेपर की प्रेजेंटेशन आपको लाजमी आनी चाहिए कि आपको अगर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है तो आप ये ना हो कि 3 घंटे में 1 घंटा उस अच्छे क्वेश्चन पर लगा दें और 2 घंटे आपके पास बचे, उसमें आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना हो। तो ऐसा हर किसी ना कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ कंपलसरी। टाइम को लाजमी आपने अपने ज़हन में रखना है, उसके बाद आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे। क्यों? पूरे साल 365 दिन, 12 महीने और 50 दिन का जो लुबे लबाब है, जो हलासा है, वो आपने 3 घंटे में प्रेजेंट करना होता है और अपने आप को साबित करना होता है कि मैंने 3 घंटे में जो प्रेजेंट किया, ये मेरे पूरे साल की मेहनत है। जो मैंने टेस्ट देता रहा हूँ, जो मैं टेस्ट सेशन कंडक्ट करवाता रहा हूँ, वो सारी मेहनत इन 3 घंटों में है। और उन 3 घंटों के अंदर आपकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी कि आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपका पेपर अच्छा प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो जो 3
आपने 3 घंटे में पेपर प्रेजेंट किया ना, वो पूरे 365 दिन को वाज़ह कर देगा कि आपने उन 365 दिनों में कुछ नहीं किया। तो लिहाजा जब भी आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट लाजमी याद रखिएगा। उसके बाद पेपर में हैंड राइटिंग के बारे में भी बहुत ध्यान कीजिएगा। ब्रेक लेकर लाजमी पढ़ें ताकि आप आसानी से याद कर सकें। आज के वीडियोज़ में इतना ही। आने वाली वीडियो में आपको नई टिप्स दी जाएंगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।